हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर परफेक्ट नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की एक बहुत ही शानदार परमानेंट रेगुलर जो भी आप बोलो वो वैकेंसी है। और ये वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी 1564 पोस्ट पे ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। पोस्ट आपकी रहने वाली है नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। और इसके जो फॉर्म हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। फॉर्म भरे जाएंगे 12 जनवरी 2023 से हैं। इसके फॉर्म हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ जो भी इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो सारी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। और आज आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है वो क्या डेट है, 3 जनवरी 2023 को इसका एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज किया गया है। फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, 12 जनवरी 2023 से इसके क्या होंगे, फॉर्म स्टार्ट होंगे। आवेदन, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यानी कि जो उसकी फॉर्म आप अप्लाई करोगे उसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, 1 फरवरी 2023 शाम 5 बजे तक हैं वो आप इसके फॉर्म हैं वो भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आवेदन शुल्क यानी कि जो फीस है वो फॉर्म फीस है वो आपको कब तक जमा करनी है, वो भी आपको जमा करनी है 1 फरवरी 2023 तक है वो फॉर्म है फीस है वो जमा करनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि पदों का विवरण है वो कैसे है, ठीक है। तो पदों का विवरण आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। पदों का विवरण आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा 80-20 के रेशियो के अंदर, यानी कि जो फीमेल को है वो 80% है वो आरक्षण दिया गया है। और जो मेल के लिए सीटें रहने वाली हैं दोस्तों वो 20% सीट हैं वो रहने वाली है मेल कैंडिडेट्स के लिए। अब इसके अंदर भी इन्होंने एक है वो नया क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया दिया है कि जो जीएनएम कैंडिडेट हैं उनके लिए 70% सीट और बीएससी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 30% सीट हैं वो रहने वाली है, ठीक है। चाहे वो मेल हो चाहे वो कैंडिडेट हैं वो फीमेल हो, दोनों कैंडिडेट्स के लिए हैं वो सीट हैं वो 80-20 के रेशियो पे मेल फीमेल देखने को मिलेगा। जीएनएम बीसी के रेशियो में 70-30 है वो देखने को मिलेगा, यानी कि जो 70% जो सीट है वो देखने को मिलेंगी आपको जीएनएम कैंडिडेट के लिए। और जो बीएससी कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 30% है वो सीटें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो नर्सिंग अधिकारी नर्सिंग ऑफिसर के अंदर जो जीएनएम कैंडिडेट हैं उनकी जो सीट है वो सीट रहने वाली है 336 सीट हैं फीमेल की रहने वाली हैं। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग जो डिग्रीधारी हैं वो फीमेल्स की सीट रहने वाली है 291 सीट हैं वो आपको देखने को मिलेंगी जनरल की, ठीक है। और मेल की बात करें तो आपको मेल जीएनएम में देखने को मिलेंगे 169 और जो बीएससी वाले हैं वो देखने को मिलेंगे आपको कितने, 72, यानी कि 72 पोस्ट हैं वो आपको मेल कैंडिडेट की देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं टोटल जनरल की जो वैकेंसी होने वाली हैं वो देखने को मिलेंगी आपको 898 पोस्ट हैं वो जनरल कैटेगरी की देखने को मिलेंगी। ईडब्ल्यूएस की देखने को मिलेंगी आपको 155, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी की देखने को मिलेंगी आपको 187, ठीक है। और 49 आपको अनुसूचित जनजाति की देखने को मिलेंगी, ठीक है। अनुसूचित जाति की देखने को मिलेंगी आपको 275 पोस्ट हैं वो देखने को मिलेंगी। और जो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगी 1564 पोस्ट पे है ये आपको कंप्लीट वैकेंसी है वो देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 1564 पोस्ट की है ये वैकेंसी है होने वाली है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, और भी इनका है जो डिटेल क्लासिफिकेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप जाके ये पीडीएफ है वो कंप्लीट आप देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके वीडियो ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो एक एक का क्लासिफिकेशन अगर आप देखें तो नर्सिंग अधिकारी यानी कि नर्सिंग ऑफिसर फीमेल कैंडिडेट्स डिप्लोमाधारी पोस्ट कोड 101,
इसकी जो टोटल सीट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी 623 सीट हैं वो आपको देखने को मिलेंगी जीएनएम कैंडिडेट महिला, यानी कि फीमेल जीएनएम कैंडिडेट के लिए 623 सीट हैं वो आपको देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति की 110 सीट, अनुसूचित जनजाति की 16 सीट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की हैं आपको 69, ईडब्ल्यूएस की आपको 62 और जनरल कैटेगरी की आपको देखने को सीट मिलेंगी। काफ़ी अच्छी सीट है दोस्तों, जनरल कैटेगरी के अंदर 366 सीट हैं वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, बाकी बात करते हैं कि जो नर्सिंग अधिकारी फीमेल यानी कि जो बीएससी कैंडिडेट नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग फीमेल कैंडिडेट हैं वो 30% सीट हैं वो उनके लिए रिजर्व की गई हैं। ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए बीएससी नर्सिंग के अंदर 529 सीट हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जिसके अंदर अनुसूचित जाति 101, अनुसूचित जनजाति 19, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग 66, ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि ईडब्ल्यूएस 52, जनरल कैटेगरी वो आपको देखने को मिलेगी 91 और टोटल है वो आपको देखने को मिलेगी 529 यानी कि 529 हैं वो टोटल है वो देखने को मिलेंगी किनकी फीमेल कैंडिडेट विद बीएससी नर्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों की जो पुरुष विभाग है यानी कि मेल कैंडिडेट हैं वो जीएनएम कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 70% सीट हैं वो रिजर्व हैं वो देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली हैं 281 पोस्ट हैं वो रहने वाली हैं मेल कैंडिडेट विद जीएनएम। ठीक है, इसके अनुसूचित जनजाति के अंदर आपको देखने को मिलेंगी 38 सीट, अनुसूचित जनजाति के अंदर देखने को मिलेंगी आपको 9 सीट। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग है वो आपको देखने को मिलेगा वो एमबीसी यानी कि 37 सीट। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस है 28 सीट है। ठीक है, और जनरल कैटेगरी की 169 है वो सीट आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों अब बात करते हैं नर्सिंग अधिकारी विद पुरुष विद बीएससी नर्सिंग यानी कि डिग्री होल्डर जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट विद बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट की सीट आपको देखने को मिलेंगी 131 टोटल, जिसके अंदर आपको जनरल कैटेगरी के देखने को मिलेंगी 72, ईडब्ल्यूएस के देखने को मिलेंगी आपको 13 सीट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी है वो आपको देखने को मिलेंगी 15 सीट, अनुसूचित जनजाति आपको 5 सीट देखने को मिलेंगी एवं अनुसूचित जाति के अंदर आपको देखने को मिलेंगी 26 सीट और टोटल जो सीट है वो 131 है वो आपको देखने को मिलेंगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो सैलरी है वो क्या देखने को मिलेगी इस वैकेंसी के अंदर। तो दोस्तों सैलरी है वो आपको लेवल 7 की जो सैलरी है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, जो बेसिक रहेगा वो 44,900 के आधार पे आपको जो लेवल 7 की सैलरी है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के यानी के अंदर। ठीक है, तो कैंडिडेट है वो बीएससी नर्सिंग क्या होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, साथ ही अगर जीएनएम कैंडिडेट है, ठीक है, विद उत्तराखंड नर्सिंग धात्री परिषद से बीएससी होंज एवं बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग, ठीक है, जनरल मिडवाइफरी एवं मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकृत है वो होना चाहिए। यानी कि आपको जो उत्तराखंड रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है, इस लाइन का है। ये सिंपल सा मतलब अगर देखा जाए तो ये है। साथ ही बात कर लेते हैं हिंदी का कार्य साधक हो ज्ञान हो, यानी कि जो बेसिक नॉलेज है वो हिंदी का है वो होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ ऑप्शनल कैंडिडेट, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, सभी के लिए नहीं है लेकिन आप ऑप्शनल हैं यानी कि उनके बिना भी है वो आप हैं वो फॉर्म है वो भर सकते हैं। अर्धमान्य यानी कि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा हो, यानी कि 2 वर्ष का है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। राष्ट्रीय केडर कोर का बी अथवा सी का प्रमाण पत्र प्राप्त हो, अगर ये आपके पास है तो ये आपके लिए है वो एक बेनिफिशियल है वो इसको अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही बात कर लेते हैं कि अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड
भारतीय नर्सिंग परिषद धात्री परिषद में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। यदि अगर ऐसा नहीं है तो वो कैंडिडेट है वो क्या मानेगा, अपात्र घोषित कर दिया जाएगी आपकी, यानी कि जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये थी कुछ दोस्तों इसकी वैकेंसी की बेसिक डिटेल। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हैं वो पूछ सकते हैं, और आगे बात करते हैं इसकी कुछ और बेसिक डिटेल्स हैं। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो है वो आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है वो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेशनलिटी, यानी कि राष्ट्रीयता क्या है। वो सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक हो, यानी कि नेशनलिटी हो। तिब्बती है जो 1962 से पहले के हैं वो आए हुए कैंडिडेट हैं वो होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि दोस्तों इस वैकेंसी के अंदर क्या बाहर के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी लाइव है वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कि क्या बाहर के कैंडिडेट हैं वो इसके अंदर एलिजिबल होंगे, या बेशक डोमिसाइल सिस्टम है वो आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस आपको बता देता हूँ, इस वैकेंसी के अंदर अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक उत्तराखंड राज्य का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल है धारित करता हो, यानी कि आपके पास है उत्तराखंड का डोमिसाइल है वो आपको चाहिए। ये आपके अंदर क्लियर कट है वो इसके अंदर लिखा हुआ है। तो कोई भी आपको मिसगाइड करता है तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से दे दिया हूँ इस बारे में भी, क्योंकि काफ़ी यूट्यूबर्स या कोई भी हैं व्यू के चक्कर में आपको मिसगाइड किया जा सकता है, तो उससे भी एक थोड़ा बच के रहें। अब बात करते हैं दोस्तों चयन प्रक्रिया, यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है इस वैकेंसी के अंदर। तो जो आपने 4 साल के अंदर जो यानी कि चयन वर्षगार योग्यता के क्रम में जो भी आपके जो परसेंटेज, सीधी सीधी मैं बात करता हूँ, अगर ये जो लिखा हुआ है उसका मतलब डायरेक्ट आपको समझाऊँ तो दोस्तों ये वैकेंसी टोटली परसेंटेज बेस पे रहने वाली है। और इस वैकेंसी के अंदर 80-20 का रेशियो है वो आपको देखने को मिलेगा मेल फीमेल का, और 70-30 का रेशियो है वो देखने को मिलेगा जीएनएम और बीएससी का। ठीक है, बाकी जो कैंडिडेट हैं वो ये वैकेंसी जैसे कि आपकी परसेंटेज बेस है उस पर आपको ये वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। जितनी आपकी परसेंटेज है उसी हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बना के आपकी साइट पे है वो दे दिया जाएगा। ये रहेगा दोस्तों इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस। और फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको जो ऑनलाइन इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर आपको जाके जाना है www.ukmssb.org पर जाके आप हैं वो अपना फॉर्म है फिलअप कर सकते हैं। ये वेबसाइट का लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। और फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जाके क्लियर कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके जो फॉर्म है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि यानी कि 12 जनवरी से इसके फॉर्म है वो फिलअप किए जाएंगे। जो लास्ट डेट रहने वाली है वो दोस्तों रहने वाली है 1 फरवरी 2023 तक शाम 5 बजे तक है वो आप अपना आवेदन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस वैकेंसी के अंदर जो फॉर्म फीस है वो क्या रहने वाली है। ठीक है, पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, इस वैकेंसी का जो पेमेंट है वो आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं। सभी फॉर्म है वो एक्सेप्टेबल हैं, किसी भी फॉर्म से आप पेमेंट अपना कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो फॉर्म फीस है वो कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए रहने वाली है आपकी 300 रुपये है वो रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए रहने वाली है दोस्तों 150 रुपये आपकी फॉर्म फीस रहने वाली है। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जो ओबीसी है उसकी भी 300 रुपये फीस रहने वाली है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जो फीस है वो देखने को मिलेगी आपको 150 रुपये। ठीक है, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति यानी कि जो एसटी की फीस है वो आपको देखने को मिलेगी 150 रुपये, यानी कि और जो दिव्यांग हैं यानी कि जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनकी फ़ीस भी है वो 150 रुपये आपको देखने को मिलेगी। अगर इसकी मैं ब्रीफिंग बताऊं तो दोस्तों जनरल और ओबीसी के लिए भी जो फीस है वो 300 रुपये है।
वो बाकी सभी कैंडिडेट के लिए है वो रखी गई है 155 फॉर ऑल। ठीक है, और 300 रुपये रखी गई है वो आपकी जनरल और ओबीसी के लिए रखी गई है 300 रुपये। ये थी दोस्तों इस वैकेंसी की बेसिक डिटेल। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको क्लियर कर दी गई। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्लियर कर सकते हैं, वहाँ आपकी जो सहायता है वो ज़रूर की जाएगी। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को है सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाली जो सभी वैकेंसियों की इन्फॉर्मेशन या भी जो भी इस चैनल के माध्यम से आप तक इन्फॉर्मेशन या कोई भी डेटा है नर्सिंग से रिलेटेड वो आप तक दिया जाता है तो उसकी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो वीडियो अपलोड होती है वो आपको नोटिफिकेशन है उसका आपके पास आ जाए और आप अपना इन्फॉर्मेशन है वो गेन कर पाएँ। तो उस एवं दोस्तों आपका जो प्यार प्रेम है उसी के लिए आप हैं चैनल को, वीडियो के लिंक को हो चैनल को हैं वो सब शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका यही प्यार है वो मेरे को मोटिवेट करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।